मेरा एक ही उद्देश्य है और मैं चाहता हूँ कि जैसे बाकी विद्याएं समाज में अपने चरम स्थान पे हैं, अपने बहुत अच्छे उनका स्थान ऊंचा स्थान है, एक्यूप्रेशर विद्या जो खो गई है उसको पुनर्जीवित करने का। अब ये पॉइंट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी होगा पकड़ में आ जाएगा। मेरा एक सीधा समझाना होता है कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो बजरंगबली बन जाइए। तो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दिए, जानकारी दे दी कि दर्शकों ने नोट कर लिए होंगे पेन कागज उठा के तुरंत कि डॉक्टर हमारे एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट है और उन्होंने इतने अच्छे पॉइंट बताए, तो जरूर नोट किया। ऐसा है एक बार भी ना हो, इस वीडियो को 3-4 बार देखना पड़ेगा तब जाके सीखेंगे। हाँ, लेकिन वो नोट डाउन कर रहे होंगे। नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है और आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसे चिकित्सक से जो बिना दवाइयों करते हैं इलाज। आप जैसे बात करें योग की, तो योग में रामदेव जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, तो एक ऐसी ही विधा है एक्यूप्रेशर। तो उसमें अभी तक ऐसा कोई नाम नहीं है जो उस कुर्सी को, उस पद को ग्रहण कर सके या उसके लिए सही हो। तो ऐसे ही एक व्यक्ति है जिनको मुझे लगता है कि ये उस पद को पूरा कर सकते हैं, खाली स्थान को। आइए स्वागत करते हैं उनका हमारे स्टूडियो में, ब्रिजेश शुक्ला जी का। शुक्ला जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जो पीएनआई न्यूज़ के आपके दर्शक हैं, अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको प्यार बरसा रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं तो बेहतर है कि आपको अब कुछ अच्छा मिलने वाला है जो आपके पूरे जीवन में काम आने वाला है और आपके साथ साथ आपकी फैमिली को, परिवार को, रिश्तेदारों को भी काम आने वाला है, इतना मेरा विश्वास है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि एक्यूप्रेशर क्या है और ये कैसे काम करता है? एक्यूप्रेशर एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसे लोग आजकल चाइना या जापान वगैरह का मान लेते हैं, बट एक क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे अगर बात करें भगवान कृष्ण की माता जी का क्या नाम है? जी, आप ही बताइए, भगवान कृष्ण की माता जी का क्या नाम है? देवकी भी है और यशोदा भी है। यशोदा भी है, देवकी भी है। जी, तो सामान्य तौर पे लोग यशोदा बता देते हैं जबकि माता जी का नाम देवकी है। देवकी है। तो ऐसे ही एक्यूप्रेशर जो विद्या है भारतीय चिकित्सा पद्धति की विद्या है जो जिसका पालन पोषण कहें कि चाइना में हुआ है, तो चाइना विद्या कह सकते हैं उसको। बहुत प्राचीन विद्या है और बहुत ही चमत्कारिक विद्या है। धीरे धीरे विलुप्त इसलिए होती चली गई क्योंकि बहुत ही आसान है। जी, ब्रिजेश जी, इसके क्या लाभ हैं वो जानना चाहेंगे। एक्यूप्रेशर विद्या के क्या क्या लाभ हैं? जी, इसमें होता क्या है कि सामान्य तौर पे जो भी आपकी बीमारी परेशानी है, इसका इलाज जो हम क्या करते हैं वो दवा से करते हैं। दवा का मतलब प्रेशर, दबाव देते हैं। जी, यहाँ पे कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ दवाओं के प्रेशर से दिया जाता है। और ये बहुत ही प्राचीन विद्या है जिसका उपयोग हम सभी लोग पहले से करते आ रहे हैं। एक्यूप्रेशर कोई नई विद्या नहीं है। जी, जैसे आप अंगूठी पहनते हो, आप घड़ी पहनते हो, कलावा बांधते हो या गले में माला पहनते हो, यहाँ पे टीका लगाते हो, यहाँ पे टीका लगाते हैं या नाक खिदवाते हैं। जैसे आपको बताऊँ, एक आपने आदिवासियों को देखा होगा जी, तो आदिवासी जंगल में नाक के नीचे एक आदिवासी महिलाएं या पुरुष भी बांधा करते हैं, नाक कुछ के पहनते नीचे हैं, ऐसे लटका के रखते हैं। जी, एक पॉइंट होता है यहाँ पे, लाइफ सेविंग पॉइंट। ओके। जैसे ही अगर ये पॉइंट आपका अगर यहाँ पे दबेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जैसे ही पॉइंट प्रेस होगा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जी, आदिवासी लोग जंगलों में जो भी घूमते थे, जाहिर सी बात है कभी शेर पीछे पड़ सकता है, कभी चीता पीछे पड़ सकता है, कोई मुसीबत आ सकती है, तो भागना पड़ेगा। तो सांस ज़्यादा लेनी पड़ेगी, जी, ऑक्सीजन लेवल कहाँ से बढ़ेगा? तो वो लोग सब जानते थे या उनके पूर्वज जानते थे। तो नाक के अब ये जैसे भागेंगे तो ये टप टिप लगेगा और इसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा और वो थकेगा नहीं, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। जी, जो लोग शाम को, जैसे जिन लोगों को खराटे आते हैं, नींद नहीं पूरी हो पाती है, इस पॉइंट को दबाते रहिए, ठीक हो जाओगे। खराटे का समस्या का समाधान हो सकता है। खराटे का समस्या क्या, नींद का, जिन लोगों का सांस लेने में दिक्कत आती है, ये पॉइंट्स काम करता है। जी, अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि मैं आपके क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि एक्यूप्रेशर क्या है और ये कैसे काम करता है या इसके क्या लाभ हैं। हाँ, तो अब बता कर रहे थे एक्यूप्रेशर क्या है। तो एक्यूप्रेशर तो बहुत पुरानी विद्या है। एक्यूप्रेशर हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। जी, ऐसा कोई नया नहीं है कि नया सब्जेक्ट आ गया मार्केट में। जी, बहुत प्राचीन काल से और हमारे जनमानस में पहले से बसा हुआ है। जैसे उंगलियों में हम अंगूठी पहनते हैं तो यहाँ पे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, ऐसे ही पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने अभी बताया। जी, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो अब शहरों में लोग पहनते नहीं है क्योंकि जरूरत है नहीं। हाँ जी, अब यहाँ पर कोई शेर थोड़ा ना पीछे भाग रहा है कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो लेकिन ये लाइफ सेविंग है। कभी भी किसी को
बेहोश हो जाए, कोई बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, हार्ट अटैक आ गया, इस पॉइंट को आप मात्र 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में दोगे, उठ के खड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये चमत्कारिक पॉइंट है। तो एक्यूप्रेशर इतना काम करता है, जैसे हमारा शरीर है तो हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग तरीके से बना है, जी। किसके ऊपर कितने जल्दी काम करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। व्यक्ति टू व्यक्ति निर्भर करता है कि उस पर कितना असर जल्दी करेगा। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि जिस पे एक कोई दवाई दे दी तो सब पे काम करेगी, तो ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग है, हर व्यक्ति के लिए अलग विधि है, अलग तरीका है कि किसके ऊपर कितनी जल्दी इम्पैक्ट करेगा, वो इसके एनर्जी लेवल के ऊपर डिपेंड है। तो दवाइयों के जो इलाज चलते हैं उन बीमारियों का इसमें समाधान कितने दिनों के अंदर हो जाता है दवाइयों के मुकाबले? मेरे पास जो व्यक्ति आते हैं वो सब थक हार चुके होते हैं जी। ऐसे लोग आते हैं, तो मैं तो उस विषय पर कभी उनसे पूछता भी नहीं हूँ कि आपने क्या किया रहा है, क्या नहीं कराया जी। उससे कोई मेरे मतलब नहीं, मैं अपना चेकअप करता हूँ, मुझे जो चीज़ समझ में आती है वो ठीक कर देता हूँ। क्योंकि आपके बारे में लोग कहते हैं कि आते हैं पीड़ा से और वो जाते हैं बड़ा आराम होता है और पहले ही दिन इतना आराम मिलता है। अभी अब आप स्टोरी की बात करें तो अभी नया सेंटर मेरा खुला है, उस सेंटर पे एक व्यक्ति सज्जन है, उनकी वीडियो मेरे पास होगी, वो ऐसे अपने कुत्ते की दवाई लेने आए थे, तो उन्होंने बोर्ड लगा देखा तो आगे भाई साहब मेरी एड़ी में दर्द रहता है, तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा, बोले सर 5 साल से है, मैंने कहा 5 साल से है तो भी ठीक हो जाएगा, मैंने दिया, मैंने कहा लाओ, 10 सेकेंड लगे, पॉइंट दबाया, एड़ी का दर्द ठीक है, टनाटन ठीक हो गया। अब 10 सेकंड में जो चीज़ ठीक हो गई, 5 साल से परेशान थे वो उस चार्ज की, तो किसके ऊपर कितना असर करेगा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, निर्भर करता है जी। तो बड़ी चमत्कारिक विद्या है, हम तो इसका मतलब हमारे ऊपर तो गुरुजी का आशीर्वाद है। तो इसको कैसे सीखा जा सकता है? सीखना बहुत आसान है। कि योग्यता चाहिए इसके लिए शिक्षा की? बस इतना हो कि वो सीखने के लिए इच्छुक है, इतना ही काफ़ी है, और हम सिखा देंगे उसे। कोई डिग्री या ऐसा कुछ? ऐसा है कि पहले जो ऋषि परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा थी, उसमें कोई डिग्री नहीं चला करती थी जी, केवल ज्ञान अर्जन करते थे। केवल ज्ञान अर्जन करते थे और कोई फेल नहीं होता था। जैसे कि महाभारत काल की बात करें तो 5 पांडव थे जी। तो अर्जुन धनुर्धर थे बहुत अच्छे, भीम गदाधारी थे, नकुल सहदेव भाला चलाने में अच्छे थे, नकुल सहदेव की तो सॉरी घोड़ो सवारी में बहुत अच्छे थे, युधिष्ठिर आपके भाला चलाने में अच्छे थे जी। तो अब कोई फेल नहीं था, सबको उत्तीर्ण होना ही है। सब उत्तीर्ण थे, सब पास थे, अपने अपने विषय के सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे जी। ऐसी ही विद्या अगर हिंदुस्तान में चले कि कोई फेल ना हो, एक सब्जेक्ट का वो मास्टर है, बाकी सब्जेक्ट उसे थोड़े थोड़े आते हैं जी। ऐसे ही एक्यूप्रेशर विद्या, जितना भी कोई भी व्यक्ति आ जाए बिल्कुल उसे बस थोड़ा सा जिंदा व्यक्ति हो जी। ठीक है, हम उसे एक्यूप्रेशर सिखा देंगे। पूरा ज्ञान तो अभी तक मैंने नहीं प्राप्त कर पाया जी, तो वो कैसे प्राप्त कर लेगा वो तो अलग बात है। चिकित्सक हमेशा ये कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस हमारी चल रही है, पिछले 10 सालों से चल रही है जी। लेकिन इतना विश्वास है, उसे एक चीज का मास्टर बना दूंगा कि उसके पास जाओगे तो हाथ लगाएगा, ठीक हो जाओगे। तो ये ऐसी विद्या आप उसको दे दोगे? हाँ, एक पॉइंट तो ऐसे सिखाई दूंगा बिल्कुल व्यक्ति को। और जो थोड़ा ठीक ठाक, वैसे हमारे पास 2-3 लोगों का आप देखते हो, कभी आओगे क्लिनिक पे तो बच्चे सीखे हुए 1-1.5 साल हो गया उनको, मेरे से ज़्यादा अच्छा कर देते हैं जी। तो विद्या का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? मेरा मेरा उद्देश्य ही रहता है, और बाकी आप लोग इस विद्या में और सपोर्ट करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे बाकी विद्याएं समाज में अपने चरम स्थान पे हैं, अपने बहुत अच्छे उनका स्थान ऊंचा स्थान है, एक्यूप्रेशर विद्या जो खो गई है उसको पुनर्जीवित करने का क्या काम करना ऐसा चाहता हूं। कोई आलोचना हुई कि आप दूसरे जो क्लिनिक हॉस्पिटल चल रहे हैं आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं नहीं, अभी अपनी तक इस एक्यूप्रेशर पद्धति से? अभी तक मेरे पास तो ऐसा कोई आया नहीं, और भगवान ना करे कि ऐसा कोई व्यक्ति आए। पीछे मुझे एक जानकारी मिली थी, किसी हॉस्पिटल के ऑनर थी, वो भी आपके पास आए थे नहीं, अपना हॉस्पिटल छोड़ के? नहीं, ऐसा होते रहते हैं लोग, लेकिन वो सब चीज़ें सीक्रेट रहती हैं, क्योंकि ये तो छोटी मोटी बातें हैं। इससे ये पता चलता है कि एक्यूप्रेशर आज कहाँ पहुँच चुका है। मैं आपको बताऊं, इस पर छोटी सी स्टोरी बताऊं जी। एक बार हमारे साथ में एक सज्जन थे, तो हम लोगों को भूख लगी, तो बोले भाई साहब बाहर खाना खा लेते हैं। मैंने कहा देखो बाहर का तो मैं भोजन करता नहीं हूँ। जी। बोले आज तो करना पड़ेगा, मेरे साथ कर लो। तो हम लोग बाहर भोजन करने पहुँच निकले। सामान्य तौर पे छोले भटूरे की व्यवस्था थी, बड़ा अच्छा नाम था, तो हम लोग करने लगे भोजन। जी। भोजन करके मैं बाहर निकला तो काउंटर पे उसका मालिक भोजन कर रहा था जी। तो मैंने उनको बुलाया, भाई साहब इधर आइए। क्या है? मैंने कहा देखिए भोजन, मैंने कहा दूसरे को छोले भटूरे खिला रहे हैं, खुद छोले भटूरे नहीं खा रहे हैं, खुद घर का खाना खा रहे हैं। अब खुद देखिए सामने है।
साक्ष्य सामने। बस थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, बाकी समझ रही है। नहीं। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। जी। आप पीछे क्या कर रहे हो आपको नहीं पता किसी को। तो ब्रजेश जी, सबसे पहले एक विचार आता है कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, इनमें क्या अंतर है, ये जानना चाहेंगे। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों बहुत विद्याएं, चमत्कारिक विद्याएं हैं। बट एक्यूप्रेशर में क्या है कि किसी भी प्रकार का बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल आप ऐसे बैठे हो, मैं आपका एक्यूप्रेशर यहीं पे कर दूंगा बैठे बैठे। पर एक्यूपंक्चर में क्या है, कुछ नीडल्स की आवश्यकता पड़ती है, कुछ सामान की आवश्यकता पड़ती है, इतना ही अंतर है। बाकी पॉइंट्स थोड़े बहुत अंतर है। बहुत तो आप दोनों विद्याओं में निपुण हैं। नहीं, एक्यूपंक्चर तो मैं नहीं करता हूँ, आप केवल एक्यूप्रेशर करते मैं हैं। एक्यूप्रेशर ही करता हूँ। तो बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर की, तो कौन से बिंदु, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली हैं। आप लोग सभी लोग बड़ा ध्यान से सुनिए आपके साथ साथ में, और ये जीवन में पता नहीं किस किस के काम आ जाएगा। जी। कई सारी इस पे स्टोरियाँ हैं, कई सारे लोगों को मैंने क्या, गुरुजी ने ठीक किया है, आशीर्वाद तो उन्हीं का है जी। लेकिन बता रहा हूँ। जी। एक पॉइंट है, आपको बताता हूँ। नाक के नीचे ऑक्सीजन का बताया था आपने कि लेवल बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। एक कभी भी किसी का बीपी हाई हो गया हो, बीपी लो हो गया हो, डायबिटीज लो हो गई, डायबिटीज हाई हो गई, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, आप सबसे पहले इसी पॉइंट को दीजिए। ये समझ लीजिए कि मरे हुए व्यक्ति को ही दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वो मरे हुए व्यक्ति की बात करें, हॉस्पिटल्स में वो देते हैं, उठ के बैठ जाएगा, आप 10 सेकेंड दे पाओगे तो उससे कहोगे आंखें खोलो, तुरंत आँख खोल देगा। ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ है। जी। मैं सिर्फ हवा हवाई में बात नहीं करता, जो मेरे पास होता है मैं वही सिद्ध करता हूँ, और ये बड़ा अच्छा काम करता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है इन दोनों उंगलियों के बीच में, सेंटर के बीच में। ठीक है, ए बैक साइड में। हाँ, अगर इसको आप पेन से मैं निशान लगा दूं थोड़ा सा, तो आप लोग आसानी से समझ सकोगे। ए वाली, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ना, जी। ये हाँ, इस तरीके से। जी। ये जो पॉइंट्स है, इन पे उंगलियों से ऐसे दबाना है, प्रेस करना है। ठीक है। अगर किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज खुल जाएगी। कितने दिन में ब्लॉकेज खुल जाएगी अगर उसको वो रेगुलर करे? अब हम ये मंच पे बोल नहीं सकते कितने दिन में, जी। थोड़ा सा सब्जेक्ट वैसे हो जाएगा। बाकी जिसको, लेकिन अगर प्रयास करते रहे जिसको तो ठीक करना हो, लाभ मिलेगा। जिसको ठीक करना हो मेरे साथ आ जाइए क्लिनिक पे, पता चलेगा कितनी जल्दी ठीक होता है। ठीक है। ऐसे एक दो नहीं, कई सारे चमत्कारिक लाभ हैं। बड़े लोगों के, सज्जन लोगों के नाम हैं, नाम नहीं ले सकता हूँ। जी। बड़े बड़े मतलब आप भी जानते हैं जी। जिनके एक में स्टंट पड़ चुका था, दूसरे में भी स्टंट पड़ना था, और अभी तक सही सलामत है। और एक तो अपना न्यूज़ में एंकर हैं भाई साहब, बड़ा अच्छा नामी चैनल है, सुदर्शन न्यूज़ चैनल, नाम भी ले सकता हूँ उनका। जी। वो मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं। एक दिन पहले बताया था, दूसरे दिन आ गया, और हॉस्पिटल गए, इमरजेंसी में चारों में ब्लॉकेज थी। ठीक है, रिपोर्ट्स है उस दिन की बाकायदा, और पॉइंट दबा रहे थे। और जब तक डॉक्टर साहब आए कि किसका इलाज करना है, वो तब तक उठ के बैठ गया। वैसे मैं तो एंकरिंग कर रहा था, यहाँ कैसे आया? तो तुम्हें हार्ट अटैक आ गया था? हार्ट अटैक आ गया था, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। बोला स्टेंट पड़ेगा आपके 4 तो 70%। बोला कुछ नहीं, जब गुरुजी ने इतना बता दिया तो एक्यूप्रेशर और अभी तक ठीक है, अभी तक ठीक है जी। कोई अगर कोई कहे मिलना चाहे तो ऐसे व्यक्ति से मिल सकता है। अच्छा शुक्ला जी, बात करें हम साइड इफेक्ट की, हाँ, तो एक्यूप्रेशर के क्या साइड इफेक्ट है? अच्छा, जैसे साइड इफेक्ट क्या है, वैसे मैंने बताया कि भाई इस वाले पॉइंट को 10 बार दबाना है। ठीक है, ठीक है। अब कोई से लगातार दबा रहा है तो कुछ और नहीं होगा, ये पॉइंट डैमेज हो जाएंगे, थोड़े से स्किन खिंच जाएगी, स्किन लाल हो सकती है, छाले पड़ सकते हैं जी। बस यही डैमेज है जी। बट इतना ध्यान रखना है कि इस पे जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उन पे मार्गदर्शन, मतलब किसका करना इलाज, तो स्पेशल व्यक्ति हो वही करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक्यूप्रेशर इतना अच्छा है तो क्या हम उसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? अब बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब जी। अब जैसे आपको बताऊं कि हम लोग जब बैठे हैं कि सुबह उठे, तो सुबह जब उठते हैं तो हमारे उसमें एक धार्मिक परंपरा थी कि एक मंत्र था, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलोस्ते ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। जी। ऐसे करते थे, हथेली को रब करते थे जी। जैसा कि अभी मैंने आपको किया था, हथेली रब करके, और जब आपने ऐसे किया तो पूरे जो पॉइंट्स थे एक्टिव हो गए स्टार्टिंग में ही। जी। हथेली में ही एक्टिव पॉइंट्स होते हैं, प्राकृतिक और हथेली आपकी ऊर्जा की गिवर भी है और ऊर्जा की रिसीवर भी। किसी भी धर्म में प्रार्थना ऐसे ही करते, मांगते ऐसे ही जी, और देते ऐसे ही। जी।
ये तो लेने की मुद्रा है, ये देने की मुद्रा है। जी। तो ऊर्जा की गिवर भी है, रिसीवर की भी। यहीं पे हाथ के पॉइंट्स हैं सारे। जी इन पॉइंट्स को आप दबाते रहोगे जी देन ठीक रहोगे। अब दबाना कैसे है? दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? दैनिक जी, जीवन जी। में इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? जैसे आप सपोज करो टॉयलेट बैठे हैं, पेट साफ नहीं हो रहा, अंगूठे के नीचे ये पॉइंट से इसको ऐसे ऐसे करके दबा लीजिए, पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। जी। कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, इस अंगूठे को ऐसे पकड़िए और मोड़ दीजिए हल्का सा, गर्दन में तुरंत आराम मिल जाएगा। जी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स। घुटने में दर्द हो रहा है, इस पर ये जो पॉइंट्स है, ये जो कलाई वाला साइड में, यहाँ पे कोई पेन पेंसिल पकड़ के रगड़ दीजिए, 2 मिनट में घुटना ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक्यूप्रेशर के साथ और अन्य कौन से उपचार हैं जो परिणाम देते हैं? देखो, शरीर को स्वस्थ बनाने वाले सभी विद्याएं काम करती हैं, बड़ा अच्छी तरीके से काम करती हैं, बट विशेषज्ञ होना जरूरी है उस व्यक्ति का। आपको बताता हूँ, जैसे क्या होता है कि आपने एक गाय ले आए, ठीक है, उस गाय का दूध दूध सकते हो आप? नहीं। जब तक उस गाय का आपके प्रति प्रेम नहीं होगा जी, तब तक आप उस गाय से दूध नहीं पी सकते हो। जी। जैसे उसके थन में हाथ लगाओगे वो दूध ऊपर चढ़ा जाएगी। जी। ऐसा देखा है कभी आपने? जी बिल्कुल, बताइए आप। अब उस गाय को आप खिलाइए पिलाइए, उसकी सेवा करिए, सेवा में लगिए आप, तो वही गाय आपको दूध देगी और जिसको पहले कम दे रही थी उससे ज़्यादा देगी आपको। जी, परिणाम अच्छे होंगे। परिणाम अच्छे होंगे। जैसी जो भी विद्या है, जैसे एक्यूप्रेशर विद्या है, एक्यूपंक्चर विद्या है, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, इसमें सेवा मांगती है। कितनी आपने सेवा की, जितनी सेवा करोगे वो आपका जो विद्या है वो आपको चमत्कारिक लाभ देगी। जिसको हाथ लगाओगे वो ठीक हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि भगवान के वाक्य हैं, प्रकृति का वाक्य हैं। बस आप सेवा करिए और सेवा जैसे करोगे आपके अंदर प्रकृति ऊर्जा भर देगी। जिसको हाथ लगा दोगे उसको ठीक होगा। अच्छा ब्रजेश जी, हम बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर की, लेकिन आज समाज में देखो तो अभी भी कुछ ना कुछ गलत धारणा है लोगों की एक्यूप्रेशर को लेके। तो क्या धारणा है और कैसे दूर की जा सकती है? जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी। तो एक महिला आई कि भाई साहब मेरे पतिदेव के शोल्डर्स पे पेन हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा। तो कह रही ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 2-3 मिनट लगेंगे। 2-3 मिनट में कैसे ठीक कर दोगे? तो मैंने कहा भाई थोड़ा जल्दी कर देंगे, बैठ जाइए। और जल्दी कैसे ठीक कर दो? मैंने कहा लाओ हाथ लाओ इधर। 2 पॉइंट दिए, दबाया, मैंने कहा हाथ उठाओ, ठीक ऐसे कर देंगे। अब आदमी कंफ्यूज, अब क्या करूं? अब दूसरा क्वेश्चन क्या था पवन जी? दूसरा क्वेश्चन ये था पहले क्वेश्चन तो था कि कैसे ठीक करोगे, जब ठीक कर दिया तो दूसरा क्वेश्चन ये था भाई साहब दोबारा तो नहीं होगा? जी। ऐसे क्वेश्चन से बड़ा सन्नाटा मिलता है, बड़ा समझ मिलता है। जब भी कोई मुझसे पूछता है, मैंने कहा भाई साहब एक बताइए, जब कहीं और जाते हो, नाम नहीं लूँगा, कहीं भी किसी भी थेरेपिस्ट के पास या किसी भी आप इलाज कराने कहीं जाते हो तो उससे पूछते हो भाई साहब दोबारा नहीं होगी? वहाँ नहीं पूछते। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जबकि मैंने रिजल्ट दिया है, अभी तुम्हारा ठीक कर दिया, अब तुम चाहते हो दोबारा ना हो? जी भाई ये जबकि तो आप पेन किलर खा रहे हो गए हफ्तों से, महीनों वो से। तो हम नाम ही नहीं लेते। खैर जी। अभी आपका ठीक हो गया, अब दोबारा ना हो जी। इसकी गारंटी कौन लेगा? भाई प्रकृति परिवर्तनशील है। जी। प्रकृति परिवर्तनशील है। आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, बुजुर्ग हो रहा है, आप अपनी एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, कुछ भी, तो दोबारा होगी। आपको स्वस्थ रहने के लिए खुद भी प्रयास करने होंगे। अब आप सीखो। जी। अब ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछो कि सर दोबारा ना हो, ऐसा कुछ बता दो। हाँ, उपाय पूछे तो समझ में आता है। तो सीधे कहते हैं सर दोबारा तो नहीं होगी। हाँ, तो गारंटी तो नहीं ले सकता। तो बड़ा मतलब गुस्सा लगती है ऐसे व्यक्ति पे। ब्रजेश जी, मैंने कहा देखो अब तुमने कह दिया है तब तो जरूर दोबारा होगी। तुमने नेगेटिव ब्रजेश जी, आजकल देखा जाता है सारी जिंदगी, युवा है या बुजुर्ग है, सारे लोग कहीं ना कहीं तनावग्रस्त रहते हैं, चिंता लगी रहती है। तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से चिंताओं को, तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है? एक्यूप्रेशर के माध्यम से प्रकृति ने पहले ही तनाव का एक पॉइंट दे रखा है। जब भी कोई तनाव में व्यक्ति होता है तो क्या करता है? हाथ उठाता है, ऐसे बैठ जाता है। जी, सत्य कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, सर पकड़ के बैठता है। सर पकड़ के ऐसे तनाव हो, कोई भी टेंशन हो, सर नहीं पकड़ता है। हाँ, वो माथा साइडों से अपना, सर नहीं पकड़ता है। जी। ये हिस्सा ऊंचा है, जी, ये वाला, और यहाँ पे गड्ढे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड्स के पॉइंट्स होते हैं। जब आदमी तनाव में होता है तो उसका रक्त का संचार ब्रेन में अच्छी तरीके से नहीं जाता है, इसलिए वो और तनाव में होता है।
जी तो हाथ क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच जाते हैं। जी जैसे ही हाथ यहाँ पहुँचते हैं 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद देखोगे हाँ वो ठीक हो जाता है। जी ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। हम्म, अब करना क्या है कि मुट्ठी को बंद करिए। अब आपको तो पता नहीं पॉइंट, अब हमारे पास आओगे तो हम तो बता देंगे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक उंगली रखिए ऐसे से, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मुट्ठी बंद करिए, ऐसे रखिए और इसको गोल गोल घुमा दीजिए मुट्ठी बनाकर। अब ये पॉइंट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी होगा पकड़ में आ जाएगा। जी। मेरा एक सीधा समझाना होता है कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो बजरंगबली बन जाइए। ठीक है, तो ये भी बता दो दर्शकों को कैसे। अब बजरंगबली कैसे बन जाइए। जी। अब हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने, नहीं समझ में आ रहा क्या करें, पूरा पहाड़ ले चलो। तो इसीलिए आपने बनाओ और चारों तरफ। भाई आपको समझ में नहीं आ रहा एक पॉइंट कैसे दें, तो चारों पॉइंट दबा दो। ठीक है। मैंने पहले बता दिया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो अगर एक की जगह 2 पॉइंट दब जाएंगे कोई फर्क पड़ता है। संजीवनी बूटी के साथ में एक 2-4 बूटी और आ जाएंगे कोई फर्क पड़ता है। जी। अब लंका गए, सुसेन जी को लेकर आना था, वैद्य जी को, वैद्य जी सो रहे हैं, पता नहीं मना कर देंगे बाद में, पूरा घर ले आए। अब वैद्य जी का घर भी आ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। जी, वैद्य जी की नींद भी पूरी हो गई, आराम मिल गया और इलाज भी हो गया। वो सो तो इसलिए मैं पहले समझाता हूँ, जब आपको कुछ नहीं समझ में आया तो हनुमान जी बन जाए। आपने अभी बताया कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी विधा है कि आप तुरंत आराम ले सकते हैं किसी भी दर्द में, तो कैसे पॉसिबल है और क्या है ये दर्द मैनेजमेंट। देखो इसमें क्या है, जी होता क्या है कि कहीं पे रोड पे ट्रैफिक में जाम लग गई। जी इसको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्यूप्रेशर विद्या या शरीर समझाने लगूंगा तो समझ में ना आए। जी एक छोटा सा रास्ता था, उस पर जाम लग गई। जी। अब जाम लगी तो कैसे छूटेगी, एक मजबूत पुलिस वाला आएगा जो जिसने आड़ी तिरछी गाड़ी लगाई हुई, तो उसके 2 बोनेट पे गाड़ी पे डंडे मारेगा, तो साइड लगा, चालान कटेगा और फिर रास्ता खुल जाएगा। जी मैं भी वही काम करता हूँ। जी, पॉइंट दबाते हैं उसको। मुझे पता है कि ये कहाँ पे ब्लॉकेज है, किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा प्रेशर दे देता हूँ, एनर्जी का फ्लो जो रुका हुआ था वो चालू हो जाता, बीमारी ठीक हो जाती है। हॉस्पिटल्स में देखते हैं करोड़ों की मशीनें लगा के बैठे हैं, जबकि एक्यूप्रेशर में ऐसा कुछ खास उपकरण नहीं होते। फिर भी जानना चाहूँगा कि कौन से उपकरण होते हैं जो एक्यूप्रेशर में यूज किए जाते हैं। एक्यूप्रेशर का उपकरण तो एक तो यही है मेरे पास जी। ये मेटल में जिम्मी है, थोड़ा सा दिखने में अच्छी लगती है जी। और एक जैसे क्योंकि इसमें थोड़ा सा पिन पॉइंट है, मुझे आसानी से समझ में आ जाता है कि क्या दबाना है। जी। तो सामान्य लोगों के लिए तो मैं कहूँगा ये वाली मत लीजिएगा, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगी और आपको पता भी नहीं कैसे दबाना है। जी। तो ये लकड़ी की आती है, वुडन की, बहुत अच्छी चीज़ है। जी। आप इससे इजीली आप अपने पॉइंट्स को दबा सकते हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स हैं, और जी मार्केट में मिल जाती है, ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपए की मिलती है। जी। आप ऑनलाइन भी खरीदोगे तो 50 रुपये से ज़्यादा की नहीं मिलेगी। तो ऐसे पॉइंट्स हैं, इनसे दबा सकते हो। अब ये मल्टी टैलेंटेड है, इसको ऐसे पॉइंट दबा सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, सभी जगह पॉइंट्स हैं। जी। इसको ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने बताए थे पॉइंट्स, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, गोल गोल हल्का हल्का घुमा सकते हो। ये इकलौता एक ऐसा उपकरण है, जादुई छड़ी, जिससे आप अपना इलाज तुरंत कर सकते हैं। बट और भी कई सारे काम कर सकता है। अब जैसे उंगलियों का करना है तो उंगलियों में भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि 3 प्लग वाला जो चार्जर होता है वो भी तो उसमें नहीं उसमें क्या डालूं, तो इसको डाल दीजिए और प्लग लग जाएगा। मल्टीटास्क किए कर सकते हैं इससे। अच्छा, ये हथियार का भी काम कर सकता है जी। कभी कोई फंस जाओ तो वहाँ पे भी काम आएगा तो तुम्हारा। आप दर्शकों को सारी चीज़ें बता दोगे कि इससे क्या क्या किया जा सकता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। जी। तो इसलिए एक को पकड़ के रखिए, सारे काम हो जाएंगे। आजकल सभी लोग एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नींद से। तो अगर हम इसकी गुणवत्ता में सुधार की बात करें, लोग चैन से सो पाए, अपनी रात बेकार ना, क्योंकि रात को करवटें बदलते हैं और कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हैं। तो नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक्यूप्रेशर कैसे काम कर सकता है। देखो इसका भी मेरे पास लोग कहोगे, आप भी कहोगे कि स्टोरियाँ बहुत हैं। जी। एक एसएचओ साहब हैं, स्टोरियाँ होंगी तो दर्शकों को ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। एक एसएचओ साहब हैं। जी। तो एक दिन कहने लगे कि मैं जाता रहता हूँ, तो एक दिन बोले गुरुजी आप आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं कहा ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ। गया, 2 पॉइंट दबाए, सो गए और वहीं पे बैठे 2-3 लोग आ गए, तब तक कुर्सी पे बैठ के खराटे ले रहे, नींद आने लगी। बोले गुरुजी इतनी जल्दी नहीं चाहिए थी अब दिन में। जी। तो तुरंत तो इतनी जल्दी नहीं चाहिए थी। अब आपको सबको बताता हूँ, ये पॉइंट आपने देख लिया कि इसका पॉइंट काम करता है। पॉइंट कौन सा? पहली उंगली का पहला पोर। ओके।
और ये मैं लेफ्ट समझा रहा हूँ क्योंकि राइट से चला रहा हूँ। आपको राइट हैंड क्या करना है, पहली उंगली का पहला पोर और इसके बिल्कुल सेंटर में, जी, ये मैं निशान लगा देता हूँ, राइट हैंड का, हाँ राइट हैंड का, जी, इस पॉइंट पर अगर कोई मैग्नेट मिल जाए आपको तो मैग्नेट लगा सकते हो, नहीं मिल जाए तो कोई चने का दाना टेप कर दीजिए जी, या मटर का दाना, कोई चने दाल, किसी भी दाल वाल का, और ना मिल सके तो खाली हाथ से ही ऐसे ऐसे करके प्रेस कर सकते हैं उसको। आप करके बैठ जाइए, जी। 5 मिनट में नींद आ जाएगी। जी। बात करें आजकल हाजमे की, पाचन तंत्र की, लोगों का बिगड़ा हुआ है, कुछ भी खाते हैं हजम नहीं होता या दिक्कतें रहती हैं, तो पाचन तंत्र को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए एक्यूप्रेशर से, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अच्छा, पाचन तंत्र का सबसे बड़ी समस्या कई बार आती है कि लोगों की नाभि हट जाती है, लोगों को पता नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी देखा होगा, और बाकी साइंस मानती भी नहीं है कि नाभि भी होती है, कि नाभि हट जाएगी सेंटर से। हाँ, बट सामान्य तौर पे नाभि होती है और नाभि हटती भी है, जी, लेफ्ट राइट अप डाउन होती रहती जी। है। तो नाभि की हटने की वजह से पाचन क्रियाएं होती जी। हैं। अब जैसे कि एक कोई चीज़ सेंटर में रखी हुई है, अब सेंटर से ऊपर ही जा सकती है, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी हो सकती है। जी, अब उसको सेट करना जरूरी होता है। सामान्य तौर पे ये पता नहीं होता लोगों को, इसी वजह से गैस, कब्ज, एसिडिटी की जितनी भी समस्याएं हैं, सारी की जड़ यही है। जी। नाभि पहले चेक कराइए, नाभि चेक करना सिखा सकता हूँ कि नाभि चेक कैसे क्या करते ये हैं। स्वयं घर में कर सकते हैं? हाँ, तो थोड़ा दर्शकों को स्वयं कर बताइए सकते कि हैं। वो अगर कभी पहले तो करना नाभि चाहे- चेक करना बताता हूँ, सबसे आसान तरीका। जी। लोगों ने बहुत सारे देखे तरीके होंगे कि यहाँ से धागा निकालो, धागा नापो, नाभि पे उंगली रखो। सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जी, बताइए। एक तो क्या है कि सिंपल सीधा लेट जाओ, सामान्य जमीन पर? जमीन पर, जी। मैट वगैरह पे सिंपल सीधा लेट जाओगे और दोनों हाथ सीधे रहेंगे, दोनों पैर सीधे रहेंगे। दोनों पैर जब सीधे रहेंगे तो दोनों पैरों को मिलाओगे तो पैर के अंगूठे छोटे बड़े होंगे अगर नाभि हटी होगी तो। अच्छा, पैर के अंगूठे ऐसे अप डाउन थोड़ा सा ऐसे रहेगा। छोटे बड़े होंगे। जी, ये पहचान है। ये पहचान है। नाभि कहीं भी बेंट ऊपर नीचे होगी तो अंगूठे छोटे बड़े होंगे, इससे आप चेक कर सकते हो। और जैसे नाभि ठीक होगी अंगूठे बराबर हो जाएंगे। तो कैसे किया जाएगा? घर में कर सकता है कोई? नहीं, घर पे कर सकता है सिंपली। अब मैंने बताया ना किस एंगल पे हटी हुई है। कई बार नाभि नीचे की ओर धंस जाती है, कई बार ऊपर की ओर जाती है, कई बार लेफ्ट राइट हो गई। तो अगर सामान्य तौर पे बात करें तो अगर आप अर्ध धनुरासन करते हैं, धनुरासन पूर्ण नहीं करना जिसमें दोनों पैरों को पीछे मोड़ के पकड़ लेते हैं, तो उठना नहीं है, केवल पकड़ के होल्ड करना है। जी। अर्ध धनुरासन करते रहेंगे, नाभि हटेगी ही नहीं, सेंटर में रहेगी बिल्कुल। तो ये हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा और शायद इसका एक बार वो करके भी देखेंगे कि क्या परिणाम कैसे मिलते हैं और कैसे नाभि को चेक किया जाता है। तो ब्रजेश जी, लोग कहते हैं कि एक्यूप्रेशर से वजन भी कम होता है, क्या सच है ये? वजन कम होता है लेकिन समय ज़्यादा लगता है। जी। अब वजन बढ़ने के कारण क्या है? फैटी लिवर होगा, मेटाबॉलिज्म लो होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या होगी, एनर्जी लेवल स्लो होगा। जी। हम वही पॉइंट्स दबाते हैं। भाई आपका फैटी लिवर का पॉइंट दबाएंगे, फैटी लिवर ठीक होगा तो लिवर अच्छी तरीके से काम करेगा, किडनी अच्छी तरीके से काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, मेटाबॉलिज्म हाई करने के लिए पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट दबाएंगे देन ठीक हो जाओगे। एक पॉइंट्स होता है हार्मोन्स डिसबैलेंस जब होते हैं तब जी। भी वजन बढ़ता है। जी। उसके लिए थायराइड के हम कुछ पॉइंट्स देते हैं जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ब्रजेश जी, इतनी सारी बातें बताई आपने एक्यूप्रेशर से जुड़ी हुई, तो क्या ऊर्जा का स्तर भी बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, एनर्जी लेवल। अब आप मुझे देखो, मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, रात के 10 साढ़े 10 बजे घर पहुँचता हूँ। आप सुबह 6 बजे मुझे मिलोगे तो मैं भी आप हमेशा तरोताज़ा रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी तरोताज़ा रहे, तो क्या है फार्मूला? तब भी हम ऐसे ही मिलेंगे। सुबह 6 बजे मिलो, रात के 10 बजे मिलो, रात के 11 बजे मिलो, दिन के 11 बजे मिलो, जब भी मिलोगे हमें ऐसी एनर्जी लेवल के। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि प्रकृति को अपना लीजिए। प्रकृति में सारी एनर्जी भरी पड़ी है, उसको अब प्रकृति कैसे आएगी? ये पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों को थोड़ी देर के मिला लीजिए। जी। इसीलिए हम लोग पहले नमस्कार करते थे, अब आजकल लोग ये हमारी सनातन पद्धति है। तो नमस्कार करते रहिए। इसमें जैसे ही आपने नमस्कार किया, ये पॉइंट आपस में टच हुए, दबाए, ये पॉइंट्स दबे। अब हम कम से कम 20 बार नमस्कार कर लेते हैं, मेरे पॉइंट दबते रहते हैं। ये सिंपल तरीका है, मतलब लाभ का लाभ है और एक सम्मान भी है। शाम का सिंपल तरीका है। बाकी मैं जब पॉइंट दबा रहा हूँ तो मेरा भी तो दब रहा है, साथ में मेरा भी दब रहा है। जी। भाई अगर आप फूल बेचोगे तो खुशबू तुम्हारे हाथों में तो आएगी। बिल्कुल आएगी। तो इसी यही कारण है कि हम जब दूसरों को स्वस्थ कर रहे हैं तो लोग मुझे भी स्वयं आशीर्वाद स्वस्थ रहते हैं। मुझे भी आशीर्वाद देके जाते हैं जी। भाई गुरुजी स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी स्वस्थ रहूंगा। जी। यही कारण है, लोगों का आशीर्वाद है जी। वही बना रहे, नजर ना लगे किसी की। अच्छा ब्रजेश जी, एक और सुझाव आपका जानना चाहेंगे कि एक्यूप्रेशर को लेकर कैसे दिनचर्या बनाई जा सकती है?
सिंपल कुछ पॉइंट्स सीख लो, जो अभी मैं 8-10 पॉइंट तक समझा देता हूँ। जी जैसे किसी की गर्दन में दर्द है, जी, तो ये जो अंगूठा है, जो हमने यहाँ से मोड़ा, अंगूठा 2 जगह से मुड़ता है, तो यहाँ से जो मुड़ा ये हमारी गर्दन का है। इस एरिया में अगर ऐसे करके पेन पेंसिल भी दबाते रहिए, गर्दन ठीक रहेगी। थोड़ा और नीचे आ जाओगे तो ये पूरा कमर ठीक रहेगी, पीठ ठीक रहेगी जी इसी में। अगर अंगूठे को ये दबाएंगे तो आपका ब्रेन ठीक रहेगा, मेमोरी ठीक रहेगी जी। इसी में। ये पहली उंगली का पॉइंट दबाएंगे तो आपका नींद ठीक रहेगा, खर्राटे नहीं आएंगे, जो लोगों को खर्राटे की समस्या है। फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड फिंगर जो आपका मध्यमा उंगली है, इस पॉइंट के पहले पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में, हर उंगली के पॉइंट वाला सेंटर वाला पॉइंट। वैसे तो सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं सेंटर वाला बता रहा हूँ, मास्टर पॉइंट्स बता रहा हूँ जी। इसको दबाओगे तो जिनको एलर्जी रहती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी, वो बहुत जल्दी ठीक होती है। अब जो रिंग फिंगर हमारी है जी, ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है, ब्लड गाढ़ा रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिनका एनर्जी लेवल लो रहता है, शाम को ऑफिस जाते तो बड़ा शौक से हैं, बट शाम को वापस आते आते थक जाते हैं जी, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। इस पॉइंट को आप दबाते रहिए, तुरंत बड़ा अच्छा काम स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा जी। अब ये छोटी वाली उंगली है, ये लास्ट, कान के लिए। अगर किसी प्रकार की कान में कोई दिक्कत रहती है, जो लोग प्लेन की बहुत यात्रा करते हैं या लिफ्ट में अप डाउन ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा। जी, घुटने के लिए ये वाला जो मैंने बताया था, ये अभ्यास, इस पॉइंट को क्या करना, कोई भी पेन पेंसिल लेके रब करना है इसको। ऐसे रब कर दीजिए, घुटने में आराम मिल जाएगा। ये जो साइड में है, ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको आँख के लिए बताए थे, आपने कहा मेरी आँखों में बहुत जलन हो रही, जी तो ये पॉइंट्स हैं आँख के। इन पॉइंट्स को जी मैं कोई चार्ट दे दूंगा, शायद आप डाल सकते हो, जी, दर्शकों को मिल जाएगा चार्ट्स, तो इस पॉइंट्स पे डाल सकते हो आँख के लिए। ऐसे लीवर के पॉइंट्स हैं, जी। फैटी लीवर के पॉइंट्स हो गया, डायबिटीज़ के पॉइंट्स हैं, किडनी के पॉइंट्स हैं, प्रोस्टेट के पॉइंट है। पुरुष बहुत प्रोस्टेट के परेशान है। आपने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दिए, जानकारी दे दी कि दर्शकों ने नोट कर लिए होंगे, पेन कागज उठा के तुरंत के डॉक्टर हमारे एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट है और उन्होंने इतने अच्छे पॉइंट बताए, तो ज़रूर नोट किया ऐसा होगा। है, एक बार भी ना हो, जी। इसको, इस वीडियो को उन्हें 3-4 बार देखना पड़ेगा, तब जाके सीखेंगे। हाँ, लेकिन वो नोट डाउन कर रहे होंगे क्योंकि उनको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि ये वाकई एक रामबाण है और बहुत ज़्यादा कारगर है। देखो, जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। जी, सिखाने का प्रयास, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। सिखाने का प्रयास हमारा है, आपका भी प्रयास यही है। हम जी। लोगों को और तो कुछ मिलने वाला है नहीं, जी हम लोग कर रहे हैं यही। तो बाकी लोगों को क्या क्या लाभ मिलेगा वो कमेंट में बताएंगे लोग, क्या क्या लाभ मिला। और क्या है कि अगर कुछ और पूछना चाहते हो डीपली जानकारी, तो पवन जी के माध्यम से जुड़ देते रहिए। चलिए, एक्यूप्रेशर के बारे में जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक्यूप्रेशर की महत्वपूर्ण जानकारी ये है जी कि एक्यूप्रेशर विद्या का जब आप चिकित्सा का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस समय नशे का सेवन नहीं करना है। जी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी तो कहीं ना कहीं नशे में लिप्त है। अब देखो, मेरे पास जो भी, मैं किसी व्यक्ति को देख लेता हूँ नशे में, तो उनको मैं 3-4 चीज़ें बताता हूँ। जी, मैंने कहा बेटा, बैंक बैलेंस कितना बना रखा है आपने? ठीक है, अगर बैंक बैलेंस में 10-20 लाख रुपए पड़े हैं, तब तो जी। आप नशा करिए, ठीक है। नहीं तो तुम्हारी 3 पीढ़ियाँ हाथ में कटोरा लेके घूमेंगी। 3 पीढ़ियाँ कटोरा लेके घूमेगी, बहुत बड़ी बात। वो सत्य कह रहा हूँ। जी। रीजन क्या है? आप बीमार हो गए भाई, अभी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, खाओगे पियोगे, बीमार होगे, ये तो जी। सत्य है। जी, बरेली, मैं नाम भी ले सकता हूँ, बरेली में बड़ा अच्छा एक गुटखा चलती है बरेली साइड में, राजश्री। राजश्री जी, पहले गुटखा बना के खिला के सबको बीमार किया, अब हॉस्पिटल खोल दिया, राजश्री हॉस्पिटल। जी, तो वजह ये है क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में सारे लोगों के लंग्स किडनी पे फिर हुए हैं, आगे चल के दवाई कराएंगे, इलाज कराएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं, तो वो या तो बैंक बैलेंस ठीक रखें, नहीं तो उनकी 3 पीढ़ियाँ बर्बाद होंगी। अब वो कैसे होंगी 3 पीढ़ियाँ बर्बाद? मान लो सपोर्ट करो मैंने कोई नशा किया, तो मैं आगे चल के लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, कैंसर, पता नहीं क्या क्या होगा। जी जी, तो मैं बीमार हूँगा। जी। बीमार कब हूँगा? 60 साल के बाद हूँगा जी। ज़्यादातर छोटी, क्योंकि ये जहर तो है नहीं कि इंडायरेक्टली तुरंत किया और तुरंत मर गए। धीरे धीरे काम करने वाले हैं, तो डैमेज करेंगे। एक डैमेज करते करते 50 साल हो जाएंगे। 50 साल के बाद तुम्हारी तो आमदनी शुरू खत्म हो गई, तुम तो कमा नहीं पाओगे। जी, अब तुम हो गए बीमार, अब तुम्हारे बच्चे दवाई कराएं। अब 50 साल की उम्र तुम्हारी है, तो बच्चा तुम्हारा कितने साल का होगा? 30 साल का होगा। हाँ, उसका बच्चा कितने साल होगा? 2 साल या 5 साल का होगा। जी। अब बच्चा तुम्हारी दवाई कराएगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? बिल्कुल जी। और अगर दवाई ना कराए तो समाज के लिए दूषित हो जाएगा कि बच्चा निकम्मा निकल गया, बाप की दवाई नहीं करा रहा है। जी बिल्कुल। तो 3 पीढ़ियाँ खराब होगी, नहीं होंगी? जी, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए इसलिए बेहतर है नियम, जितना कायदे, नशे से कानून। दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, नशे के लिए एक पॉइंट बता दूं। जी, क्या पॉइंट है वो?
नशे के लिए एक पॉइंट होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। जिस किसी को भी शराब का नशा है या किसी भी नशे का, जी किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, एक हमारे परंपरा में आती है गणेश चतुर्थी। जी तो उसमें एक गणेश चतुर्थी नहीं, अनंत चौदस। अनंत चौदस। जी अनंत चौदस, उसमें एक अनंता, एक काला धागा बना के बांधते हैं बाजू में। जी यहाँ पे एक एडिक्शन का एक पॉइंट होता है एक्यूपेशन में। किसी भी प्रकार का एडिक्शन अगर है, ये पॉइंट अगर धागा बंधा हुआ तो एडिक्शन छूट जाएगा। अच्छा, धागे बंधने से। जी जैसे आप कहोगे तो मेरे हाथ में बंधा हुआ है, मैं दिखा सकता हूँ अभी, जी पूरा जाएगा नहीं तो जी। ये यहाँ पे बंधा हुआ है। ठीक अब है। एक कोहनी से, जहाँ से आपकी कोहनी मुड़ती है, यहाँ से 4 एंगल पे एक पॉइंट है। जी, जहाँ वो धागा बंधा हुआ है, जहाँ पे धागा बंधा है। तो नशे से आप दूर रहेंगे। नशे से, अब इसको बताऊँ खेल खेल में कैसे हम लोग बचपन में ही दबाते थे जी और कैसे खेल में डाला गया। सब लोग सुन लो, बड़ा काम की चीज़ है। जी ऐसे करते थे कि बेटा देखो बिल्ली निकलेगी, हाँ ऐसे लात मारते थे ना, बिल्कुल। और वो पॉइंट दबता था। देखे हमने। अब ये बताएंगे बेटा इस पॉइंट को दबाओगे, नशा नहीं करोगे तो बच्चा ना दबाए। उसको बताया कि बेटा ऐसे मारो, ये देखो बिल्ली निकलेगी, तुरंत वो नस फूलेगी, वो पॉइंट दबता है। इस पर कितना भी प्रेशर दे दो, ऐसा नहीं है कि डैमेज हो जाए। हम लोगों ने खूब बचपन में ऐसा किया, हम समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। अब जी। जाके जब समझाया था कि ये पॉइंट है, जी, ये पॉइंट है, खेल खेल में हमने वो बचपन में सिखा दिया गया कि अच्छा नशा मुक्ति का सीधा सीधा एक पॉइंट। और इसीलिए मैं किसी नशे में नहीं पड़ा, हमें पता ही नहीं क्यों। अच्छा, जो लोग बेचारे नहीं कर पाते हैं, या अभी भी जिनके घर में नशे से लोग परेशान हैं, आप एक मोटा धागा लीजिए और यहाँ पे बांध दीजिए। जी, उसमें कोई रुद्राक्ष का दाना वगैरह डाल दोगे तो और ज़्यादा अच्छा प्रेशर आ जाता है। और नहीं हो तो मेरे से सीख लेना कैसे करना है, मैं सिखाऊंगा और आपके घर में वापस खुशियाँ आ जाएंगी। अरे वाह। तो एक्यूप्रेशर से जुड़ी ही आज आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, हद से ज़्यादा जानकारियाँ दी, और दर्शकों को इसका बहुत लाभ मिला होगा। और आपने अपना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए थे एक्यूप्रेशर करने के लिए, नशा मुक्त पे कार्य कर दिया। नहीं, अच्छा है, बहुत जानकारियाँ दी आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो चीज़ें समझाई हैं उसे करने का प्रयास करिए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसे मत करिए। बेहतर है कि गलत करने से बेहतर है कि मत करिए। कुछ चीज़ें पूछ लीजिए, या कोई स्पेशलिस्ट योगा टीचर्स, एक्यूप्रेशर टीचर्स आपको मिल जाएगा, समझा देगा। जी, तो ऐसे ही आप लोगों से अनुरोध है। और छोटे बच्चों पे, जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन पर अप्लाई मत कीजिए। आप हालांकि लाभ आपको छोटे बच्चों की, तो एक अंतिम सवाल मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट लेडी है जी, तो उस पर थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है कि पॉइंट्स नहीं देना है। जी, अब जैसे मुझे पता है कि कौन सा पॉइंट देना है तो वो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग सामान्य तौर पे मत दीजिए उसे। जी, ऐसे ही छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को मत दीजिए। बट मेरी गुड़िया 3 साल की, मैंने उसको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दिए हैं, बट क्या देना है वो मुझे पता है, सबको नहीं पता। इसलिए बाकी लोगों के लिए मैं मना करता हूँ कि सबको मत दीजिए। आपकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक। धन्यवाद।